अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो के बाद जो ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी वो अराउंड ऊबर आ रही थी कि ऊबर जो है वो आप किस तरह ऑस्ट्रेलिया में जब आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, वर्क वीज़ा पे आते हैं या अगर आप पीआर के बाद आते हैं, क्या वो स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके जो है वो ऊबर कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ बताना है वो ये ज़रूरी है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, रिगार्डलेस आप जिस मर्जी वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ अलाउ होती है वो होती है कि आप ऊबर ईट्स कर सकते हैं, आप ऊबर एक्स नहीं कर सकते। ऊबर ईट्स और ऊबर एक्स में भी फ़र्क आता हूँ कि ऊबर ईट्स वो है जो फूड डिलीवरी होती है, लाइक पाकिस्तान की अगर बात करें वहाँ पे फूड पांडा है, लेकिन जो ऊबर एक्स है वो वाली ऊबर या करीम या इन ड्राइव है जो पैसेंजर को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी छोड़ती है। तो आप जब भी ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो पहले आप कुछ टाइम के लिए ऊबर ईट्स करेंगे, उसके बाद हर स्टेट की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप वो रिक्वायरमेंट मीट कर लेते हैं उसके बाद आपका जो अकाउंट है ऊबर ईट्स वाला वो ऊबर एक्स में कन्वर्ट हो सकता है, और जब आपका अकाउंट ऊबर एक्स में कन्वर्ट होगा उसके बाद आप ऊबर एक्स कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आजकल ऊबर एक्स का काम कैसे है, क्योंकि रिसेंटली मैंने ऊबर एक्स का काम किया है, मैं आपसे शेयर आउट कर लूंगा। इसके साथ जो कुछ टाइप्स हैं ऊबर एक्स में, डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपकी जो गाड़ी है वो किस ईयर की है, किस मॉडल की है, उसमें कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करता चलूंगा, उसके बेनिफिट बताऊंगा। आजकल इन्होंने रिसेंटली जो 9 अप्रैल को जो चेंजिंग आई थी ऊबर में, स्पेशली मैं बात करूँ ऊबर ग्रीन की, उसमें जो चेंजिंग आई थी उसके बाद जो है वो काम पे क्या फ़र्क पड़ा, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है और आप कितना एक पोटेंशियल जो है वो एक अर्न कर सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर आउट करूंगा। और अपनी जो लाइव एक अर्निंग है एक स्पेसिफिक डे की वो आपसे अभी शेयर आउट करूंगा कि कितने घंटे मैंने काम किया था और कितने घंटे काम करने के बाद मैंने कितनी जो है वो इनकम जनरेट की। तो अभी स्टार्ट कर लेता हूँ कि अगर मैं विक्टोरिया की बात करूँ ना, तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे ना, तो आप ओवरसीज लाइसेंस के ऊपर जो है वो 6 मंथ्स के लिए जो विक्टोरिया में है वो गाड़ी चला सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो आप लीगली जो है वो गाड़ी नहीं चला सकते। आपको आफ्टर 6 मंथ जो है अपना लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। आपका रिगार्डलेस इंटरनेशनल लाइसेंस है, अगर आपका किसी स्टेट का लाइसेंस है, किसी भी प्रोविंस का लाइसेंस है, रिगार्डलेस आप पाकिस्तान से लेके आए हैं, इंडिया से लेके आए, आप किसी भी कंट्री से लाइसेंस लेके आए हैं, आपको आफ्टर 6 मंथ्स विक्टोरिया में रहते हुए अपना जो लाइसेंस है वो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट करना है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि जब आप आते हैं डेफिनेटली आपका इनिशियल टेस्ट होता है, फिर आपका हैजर्ड टेस्ट होता है, फिर आपका लाइव ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो ये सारे काम जो है आपको वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर करने होते हैं। इन 6 मंथ्स में आप आने के बाद अपना ऊबर ईट्स का अकाउंट बना सकते हैं और आप ऊबर ईट्स कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स अगर आपने लाइसेंस अपना कन्वर्ट नहीं कराया तो आपका जो ऊबर ईट्स का अकाउंट है वो बंद हो जाता है। इसके साथ जो दूसरी ऐप्स हैं लाइक डोरडैश है, मेन्यूलॉग है, आप उस पर भी काम कर सकते हैं, बट अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद ऊबर ऑटोमेटिकली जो वो आपका अकाउंट लॉक कर देगी और कह देगी कि जो आपका ओवरसीज ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, मेक श्योर करें कि आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस जो है वो अपलोड करो। अभी एक फ्रेंड का रिसेंटली जो है वो ये सिनेरियो हुआ है और डेफिनेटली ये वो लाइव एग्जांपल है जो मैं आप लोगों से कोट कर रहा हूँ। आप विद इन 6 मंथ भी जो है वो आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है कि यार मुझे 6 महीने पूरे गुजारने हैं, 2 महीने गुजारने, 3 महीने गुजारने हैं, कितने टाइम बाद जो है मैं वो लाइव टेस्ट में बैठ सकता हूँ, लाइव टेस्ट बैठ के जो दूँ उसके बाद जो है मैं टेस्ट पास कर लूँ। क्योंकि अगर आप जो है वो ड्राइविंग टेस्ट फेल करते हैं तो उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी नहीं चला सकते अनटिल एंड अनलेस यू पास दैट टेस्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 3 महीने बाद टेस्ट में अपीयर हो रहा है, वो टेस्ट फेल कर देता है, तो वो टेस्ट सेंटर से घर भी नहीं जा सकता, उसको उबर करानी है या उसको किसी दोस्त को बुलाना है। क्योंकि अगर आपने टेस्ट फेल कर दिया इसका मतलब है यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव एनी मोर इन ऑस्ट्रेलिया, और आपको दोबारा टेस्ट बुक कराना पड़ता है, और आप जब तक वो टेस्ट पास नहीं कर लेते आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। अब उबर ईट्स के बाद जो उबर एक्स पे ऐसा नहीं है कि हर बंदे का जो अकाउंट है वो उबर ईट्स पे कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं स्पेसिफिकली विक्टोरियन स्टेट की बात करूँ ना, तो वो ये कहती है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, तो आपका जब विक्टोरियन लाइसेंस बन जाता है उसके 6 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सीपीवी अप्लाई करने के लिए, विच इज कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल एक्रेडिटेशन। ये सेफ ट्रांसपोर्ट विक्टोरिया की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपका अकाउंट बनता है, फिर आपकी सीपीवी की एक्रेडिटेशन आती है। एक्रेडिटेशन इज लाइक अ नंबर जो अलाउ करता है आपको कि आप उबर को जब देंगे तो आपका अकाउंट उबर ईट से उबर एक्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ बताना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ उबर एक्स वो लोग कर सकते हैं जिनका फुल लाइसेंस होता है। अगर आपका फुल लाइसेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3 साल से कम ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, रिगार्डलेस आप किस कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आके फुल लाइसेंस नहीं मिलता, आपको पीस लगते हैं, लाइक ग्रीन पी लगता है, रेड पी लगता है, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। जब आपका फुल लाइसेंस बनता है और आपके सारे पीस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है। जब आप 6 मंथ का वेटिंग पीरियड सर्व कर जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीपीवी। जो सीपीवी आजकल है उसका टर्न अराउंड टाइम है 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। उसमें एक फॉर्म होता है वो आपने फिल आउट करना होता है। उसके बाद आपसे वो कहते हैं मेडिकल के लिए जाए, जीपी से आप एक मेडिकल फॉर्म फिल करते हैं और वो फिर सबमिट कराती हैं सीपीवी को। उसके बाद आपका एक्रेडिटेशन नंबर आता है जो आप ऊबर को देते हैं और ऊबर आपका अकाउंट देन उबर ईट से उबर एक्स में कन्वर्ट कर लेती है। इसलिए वो सारे लोग जो ओवरसीज ड्राइविंग कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस और ऑस्ट्रेलिया आने का आप लोगों का प्लान है, तो मेक श्योर करना है कि आप अपना फुल लाइसेंस बनवा लें। ये वो चीज़ है जो हमें यहाँ पे आके रियलाइज होती है। तो मेक श्योर करें कि आपके वो सारे फ्रेंड जो प्लान आउट कर रहे हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ये वीडियो उनके साथ शेयर आउट लाजमी कर दें और उनको बता दें
कि अगर आपने होम कंट्री में बगैर लाइसेंस के पिछले 6 साल से भी ड्राइव कर रहे थे तो आप जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपका फुल लाइसेंस नहीं बनेगा, इसलिए मेक श्योर करें कि आप अपना फुल लाइसेंस बना लें। अब चलते हैं ऊबर का काम कैसा है। अभी मैं आपके साथ शेयर आउट कर लेता हूँ कि ये उस दिन मैंने एक राइड की है जिसमें मैं कहूँगा कंफर्ट इलेक्ट्रिक। अब जो मैं गाड़ी में चला रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, डेफिनेटली उसमें डिफरेंट ऑप्शन आती है कि आप ऊबर एक्स भी कर सकते हो, ऊबर इलेक्ट्रिक भी कर सकते हो, ऊबर कंफर्ट भी कर सकते हो, ऊबर इलेक्ट्रिक कंफर्ट भी होती है, ऊबर प्रीमियर की ऑप्शन भी होती है, उसके बाद ऊबर ग्रीन की भी होती है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कंफर्ट इलेक्ट्रिक की राइड की है ना, ये जो स्क्रीनशॉट में अटैच कर रहा हूँ, इसमें 3.15 किलोमीटर की राइड थी जिसमें मुझे 10 मिनट 19 सेकंड लगे और मैंने $11.33 जो है वो कमाए हैं। ये एक और मैं प्रीमियर की बताता हूँ कि प्रीमियर की अगर आपको एक आधी अच्छी राइड लग जाए ना तो आपका जो दिन की, आप मैं कहूँगा कि जो आपके दिन की इनकम होती है वो ठीक हो जाती है। अभी छोटी सी एग्जांपल है कि 7.95 किलोमीटर की राइड थी जिस पे मुझे $24 जो है वो मिले और इस राइड को करने में मुझे 14 मिनट और 26 सेकंड लगे। अब एक और ऊबर प्रीमियर की राइड है जो मैं कहूँगा 12.37 किलोमीटर की थी जिसमें मुझे 18 मिनट लगे और इस राइड को करने के मुझे जो मिले हैं वो मिले हैं $40.63। अब हर गाड़ी जो है वो ऊबर प्रीमियर के लिए एलिजिबल नहीं होती। आप कौन कौन सी गाड़ी है, क्या क्राइटेरिया, आप ऊबर की जब वेबसाइट पे जाएंगे वो बता देगा कि अगर आपने ऊबर एक्स की गाड़ी चलानी है तो वो कितने साल से ऊपर होनी चाहिए। जो अभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर चल रहा है वो ये है कि नो मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड गाड़ी जो है वो ऊबर एक्स पे चल सकती है, और उसमें मिनिमम 5 सीट होनी चाहिए। फिर उसको जो सीट बेल्ट की रिक्वायरमेंट है, फैन कैप की जो सेफ्टी रेटिंग है वो भी मीट करनी चाहिए। एंड देन मूविंग ऑन, में जो चीज़ आपको शेयर आउट करना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं जो है अगर मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक करना है तो वो किन किन पे चल सकती है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कंफर्ट की ऑप्शन आती है जो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में आ जाती है। इंटरसिटी की ऑप्शन आती है, इसका मतलब ये कि अगर किसी ने मेलबर्न से जीलोंग जाना है या जीलोंग से किसी ने मेलबर्न आना है या मेलबर्न से किसी और शहर जाना है तो ये ऑप्शन भी मुझे इन्होंने दी हुई है। फिर ऊबर कंफर्ट इलेक्ट्रिक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं। अगर आपकी प्लग इन हाइब्रिड या हाइब्रिड भी है तो ये आपके लिए नहीं है। फिर ऊबर ग्रीन की ऑप्शन आ गई। ऊबर ग्रीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट हो चुकी है फ्रॉम 9 अप्रैल 2025। इससे पहले ये सारे हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स में अवेलेबल थी। 9 अप्रैल को जो चेंजिंग आई है उसके बाद ये हुआ है कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं उनके लिए जो ऊबर का काम है वो बेहतर हो गया, बिकॉज जो कस्टमर्स हैं या जो राइडर्स हैं वो उनकी क्वांटिटी जो है वो ऐसे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ड्राइवर उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। इसलिए अगर मैं आपको जनरली बताऊं, जो ऊबर ग्रीन का पिकअप आता है वो 4-5 किलोमीटर दूर आ रहा होता है। आपको 4-5 किलोमीटर जाना होता है, पिकअप करना होता है, रिगार्डलेस राइड 5 मिनट के 10 मिनट के। लेकिन ऊबर ग्रीन का काम इस टाइम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा उठ चुका है। तो वो सारे लोग जो प्लान आउट करें कि नया व्हीकल लेना, तो आई रिकमेंड कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें ताकि एटलीस्ट आपकी जो इनकम है वो ऊबर ग्रीन पे थोड़ी अच्छी हो सके। और इवन जब काम बिल्कुल डेड होता है या स्लो होता है तो ऊबर ग्रीन की राइड तब भी आ रही होती है। देन ऊबर प्रीमियर की ऑप्शन है, इसमें सारी गाड़ी एलिजिबल नहीं होती। इवन मैं कहूँगा बहुत सारी जो 24-25 मॉडल की गाड़ियाँ हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगी। इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो भी गाड़ी आप प्लान कर रहे हैं और अगर आप ऊबर प्रीमियर प्लान आउट कर रहे हैं तो आप वो गाड़ी लें जो ऊबर प्रीमियर पे चल सकती है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ऊबर एक्स या पूल। ऊबर एक्स और पूल की ऑप्शन होती है डेफिनेटली। अगर ऊबर की राइड आएगी तो दैट स्टैंडर्ड जो हर बंदा कर सकता है, जो ऊबर एक्स के लिए एलिजिबल है, उसमें सीपीयू की एक्रेडिटेशन है। और पूल ही होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा कहता है कि जी भाई रास्ते में जितने लोग जा रहे हैं ना तो उन सब की जो राइड मिलती है। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसकी जो आपका कॉस्ट ऑफ राइड होती है वो कम हो जाती है। आपको ये होता है कि आपको एक राइड के ऊपर दूसरा राइडर ऐड होता रहता है, फिर तीसरा होता जाता है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो आपका पूल है वो चलता रहता है। मुझे याद है कि बिफोर कोविड जो पूल था ना मेरा, वो मेरा एक पूल अराउंड मेरा ख्याल है 1.25 घंटा या 1.5 घंटा चला था। वो बंदा सिटी में ख्याल 15 मिनट राइड बैठा था, लेकिन उसमें एक राइडर ऐड होता गया, ऐड होते गए, फिर एक उतरता था, फिर अगला ऐड होता था। तो वो मैं सिटी में घूमता रहा तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे का जो मेरा ट्रिप था वो ऊपर पूल का वो चलता रहा। सो ये थी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आपको शेयर आउट कर लूँ कि कौन से स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करके ऊबर एक्स कर सकते हैं और आजकल ऊबर एक्स का काम कैसा है। और जो मेरी इस दिन की अर्निंग थी दैट इज $228.41 और ये मैंने कमाए थे ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे में। ये वो इनकम है, या मैं कहूँगा कि ये वो आप कहें कि इस टाइम काम चल रहा है जो एक स्टैंडर्ड काम कह सकते हैं, ना ही स्लो है ना ही अच्छा है। ये वो काम है कि अगर आप ऊबर एक्स पे अर्निंग कर रहे हैं तो आपके जो रफली इनकम है दैट विल बी अराउंड $30 से $35। अगर बहुत अच्छा काम होगा इट कैन गो अप टू $50-55। और अगर स्लो काम होगा तो $20 से $25। लेकिन $228 अगर मैं बात करूं और मैं कहूं कि आपने 6 घंटे काम किया तो दैट इज अराउंड $35-37 विच इज़ प्रीटी गुड। और ऊबर का काम अभी इस टाइम जो मेलबर्न में वो बेहतर है। अभी आपका ईस्टर की ब्रेक में थोड़ा ठंडा हुआ था, लेकिन अब जो काम दोबारा है वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होना शुरू हो चुका है। सो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आप लोगों को शेयर आउट कर लूँगा किस तरह आप ऊबर के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और ऊबर का काम कैसा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।